अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी है उनको पता होगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम क्या है। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और कुछ टॉपिक्स हमने छोड़ दिए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वो जो बकिया टॉपिक हमने छोड़ दिए थे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारे पास इसके वैसे 4 कंपोनेंट्स थे जिसमें ऑब्जेक्टिव था, इसके अलावा कंपोनेंट्स था और इन्वायरमेंट था और कम्युनिकेशन था। ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट हमने सिस्टम का देख लिया था। अब हमने इन्वायरमेंट के ऊपर बात करनी है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है हमारे पास, द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट। बेसिकली माहौल सिस्टम का हर वो चीज के अंदर शामिल है जो कि उस सिस्टम के साथ ताल्लुक रखता है। मींस जहाँ पे सिस्टम मौजूद है उसके साथ जो भी चीज इंटरेक्ट कर रही है, जो भी चीज उसके ऊपर असर कर रही है, वो तमाम की तमाम चीजें उसका इन्वायरमेंट है। इसी लाइन को एलैबोरेट करने के लिए उसकी नेक्स्ट लाइन मौजूद है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द सिस्टम्स ऑपरेशन। वो कहते हैं वो तमाम के तमाम फैक्टर उसके इर्द गिर्द के जो कि उसके काम के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाएंगे। तो वो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम का माहौल वो चीज़ है जो कि उसके इर्द गिर्द की तमाम वो चीज़ें जो उसके काम के ऊपर असर डालती हैं वो उसका इन्वायरमेंट कहलाती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके इस टॉपिक में जो आपकी बुक के ऊपर था, तो वो मैंने कवर कर दिया। व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट। हमें माहौल का जो किरदार है वो समझना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें लिखता है जी, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम इज इम्पोर्टेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम्स ऑपरेशन परफॉर्मेंस। वो कहता है कि माहौल सिस्टम का समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो सिस्टम्स की परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके एंड बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग इनपुट्स एंड रिसीविंग आउटपुट। और इसके अलावा जो इनपुट और आउटपुट से जो हमारे इन्वायरमेंट का जो हमारे सिस्टम का इन्वायरमेंट है उसमें क्या चेंज आता है, ये सारी की सारी चीजें हम जान सकें। क्योंकि एक सिस्टम जब भी कोई इनपुट लेता है या कोई आउटपुट देता है तो उसके इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट का जो रोल है वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कम्युनिकेशन। Communication and interaction among system components is key to the functioning of system. Communication और सिस्टम के कंपोनेंट्स का जो आपस में बातचीत या आपस में जो इंटरेक्शन होता है, जो ताल्लुक होता है, वो पूरे सिस्टम के जो मकसद है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। इट इंश्योर दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। कहता है कि यही यकीनी बनाते हैं कि जो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं मिलकर वो एक अच्छे वे में और एक बेहतरीन तरीके से सिस्टम का जो मकसद है उसको पूरा कर सकें। ओवरऑल अगर बात करें तो जब तक सिस्टम के कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से आपस में मिलकर काम नहीं कर लेते तब तक कभी भी सिस्टम का जो मकसद है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद मेमोरी टू फेच एंड स्टोर डाटा। हमें ये चीज़ बड़े ही अच्छे तरीके से पता है कि कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी सीपीयू ने करनी है। तो सीपीयू जिस भी इंस्ट्रक्शन या डाटा को प्रोसेस करना चाहता है वो पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर। तो जब भी सीपीयू ने किसी चीज़ को प्रोसेस करना होता है तो उसे मेमोरी में से या तो इंस्ट्रक्शन फेच करवानी पड़ती है, मतलब निकलवानी पड़ती है ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके, या फिर वहां पे स्टोर करनी पड़ती है जो उसकी आउटपुट होती है। डेफिनेटली जब सीपीयू किसी भी चीज को प्रोसेस करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए, उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए वो किसको यूज करेगा, मेमोरी को यूज करेगा। तो इसी तरह ही अगर सीपीयू और मेमोरी के दरमियान में एक अच्छा इंटरेक्शन है तो देन सीपीयू अपना काम कर सकता है, देन कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा हो सकता है, अदरवाइज वो कभी भी कंप्लीट है नहीं हो सकता। तो ये लास्ट 2 टॉपिक्स थे जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम में रह गए थे। ये छोटी सी वीडियो है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली बाकी जो वीडियोस लेक्चर्स हैं वो भी आपको टाइम पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।